आज हम परिचर्चा करेंगे योग की पौराणिक मान्यताएं, प्राणायाम का सत्य, हिरण्य संहिता के अनुसार और वैद्य योगी याज्ञवल्क्य की स्मृति में पुष्टि करा है ऋग्वेद विज्ञान के द्वारा। आज हम प्राणायाम के संदर्भ में खासकर उज्जयी प्राणायाम का यहाँ पर वक्तव्य आया है। हिरण्य संहिता में कहा, नासाभ्याम वायुमाकृष्य मुख मध्ये च धारयेत्, हृदयगलाभ्याम समाकृष्व वायुं वक्त्रे च धारयेत्, मुखम प्राक्षाल्य समन्वध्य कुर्यात् जालंधरम ततः आसक्ति कुंभकम कृत्वा धारयेत् विरोधतः, उज्जायी कुंभकम कृत्वा सर्व कार्याणि साधयेत्, न भवेत् कफरोगश्च क्रूर वायुर्जीर्णकम्, आम वातः क्षयः कासो ज्वरः प्लीहा न विद्यते, जरा मृत्यु विनाशाय च उज्जायीं साधये नरः। इस हिरण्य संहिता का 70, 71, 72 और 73 नंबर के सूत्र में इसका जो अर्थ दिया है उसके संदर्भ में अब हम जो है परिचर्चा करते हैं। इसमें लाभ के संदर्भ में बताया कि जठरा अग्नि बढ़ाता है, इससे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। कफ नाशक है, हृदय विकार दूर करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, स्मरण शक्ति तेज करता है, अनिद्रा, मानसिक चिंता, उन्मादी रोगियों के लिए लाभदायक है। आमवात, क्षय रोग, कास, ज्वर, प्लीहा, दृष्टि वायु आदि विकारों को भी दूर करता है। हिरण्य संहिता अनुसार इस कुंभक को सिद्ध करने तो जरा मरण भी नष्ट होते हैं। इसी चीज को आगे बढ़ाते बृहद योगी याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहा कि सव्याहतिम स प्रणवाम गायत्रीम शीर्षा सह त्रिपठे दायत प्राणायाम है स उच्चते। बृहद योगी याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहा कि ओम भूर्भुवः स्व के साथ शेष गायत्री मंत्र को श्वास रोककर 3 बार मन मन में बोले। धर्म शास्त्रों की दृष्टि में यह प्राणायाम कहलाता है, अर्थात अंदर या बाहर श्वास रोककर मन में 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से एक प्राणायाम संपन्न होता है, ऐसा बृहद योगी याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा। और आगे यही नहीं रुके, बृहद योगी याज्ञवल्क्य स्मृति में यही नहीं रुकी, आगे भी एक्सप्लेन किया है कि प्राणायाम सतम कार्यम सर्व पाप प्रणाशनम उपपातक जाति नाम नादिष्ट सच्चाई वही। सभी पापों के प्रायश्चित के रूप में 100 प्राणायाम करने चाहिए। इससे भविष्य में मन में पाप करने का संकल्प नहीं आता। धर्मशास्त्रों में जो उपपातक यानी कि छोटे जो पाप गिनाए हैं उनके प्रायश्चित के लिए भी मनुष्य को 100 प्राणायाम करने चाहिए। जैसे कि पहले इंडिकेट किया है, सव्याहतिम सप्रणवाम गायत्रीम शीर्षासह त्रिपठेदायत प्राणायाम से उच्चते। इस सूत्र के आधार पर तो कहा उनके प्रायश्चित के लिए भी मनुष्य को 100 प्राणायाम करने चाहिए। इससे मन शुद्ध होता है और भविष्य में पाप करने से विमुख हो जाता है। धर्मशास्त्रों में जिन पापों का प्रायश्चित नहीं बताया है उनके प्रायश्चित के रूप में व्यक्ति को 100 प्राणायाम करने चाहिए, जिससे विज्ञान कहता है जिससे पुनः उन पापों की ओर प्रवृत्त नहीं हो। अब इसी बात की पुष्टि की गई है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में कहा, द्वाविमौ वातौ वात आ सिंधोरा परावतः दक्षम ते अन्न आवातु परा अन्यो वातु यद्रपः, कि हमारे शरीर में 2 इमौ वातौ 2 प्रकार की प्राण और अपान नाम की वायु वात चल रही है, एक आर्य और एक जार्य। उन दोनों में से एक तो आ परावतः बाहर के वायुमंडल तक है। हे प्राण के अभ्यासी मनुष्य, इनमें से एक अर्थात प्राण वायु तो तेरे अंदर दक्षम मतलब आरोग्य, बल, उत्साह और जीवन शक्ति को बढ़ाने वाला वो दक्षम है। तो जीवन शक्ति को बढ़ाने वाला तो आवातु यानी कि उसको तो ले आवे अंदर। और अन्न है, अन्न मतलब दूसरी अर्थात अपान वायु जो बाहर निकलने वाली है। जो तेरे अंदर निर्मलता है, जो रोग है, जो दोष हैं, जो दौर्मनस्य हैं और रोग, इन सबको परावातु शरीर से परे अर्थात बाहर निकाल दे। तो महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि
योगांग अनुष्ठानात् अशुद्ध क्षय जान दीप्ति आविवेक ख्याते हैं, यानी कि हमारी पौराणिक मान्यताएं, वेद की मान्यताएं और जो जितने भी विद्वान हुए हैं, ऋषि परंपरा के महान दिव्य संत हुए हैं, उन्होंने भी इन सब की पुष्टि की है। इसलिए प्राणायाम से बढ़कर और कोई भी सशक्त साधन नहीं है व्यक्ति के मार्ग के विकास के मार्ग में। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वापन से, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वापन से महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो व्यक्ति बार बार प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, रोकते हैं, तो उनको एक निर्मलता प्रस्फुटित होती है। इसी बात को पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिदंड भावा। यानी कहने का मतलब योगांगों के अंगों के अनुष्ठान से भी व्यक्ति को वो परम तत्व की प्राप्ति होती है, सत्व की प्राप्ति होती है। सत्येन लवस्तप हे आत्मा समझ जाने न ब्रह्मचर्य नित्यम। सत्य, तप, समझ ज्ञान और नित्य ब्रह्मचर्य से ही आत्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है। आज की हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, सबको नमस्ते। ओम।